तो मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। AWS में नेटवर्क लोड बैलेंसर को कैसे क्रिएट करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज कब किया जाता है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर। ओके, सो हम यहाँ पर अपने कंसोल AWS के कंसोल को यहाँ पर लॉगिन करते हैं। AWS कंसोल लॉगिन और साइन इन टू द कंसोल। ओके, एंड हम अपने कंसोल को लॉगिन कर ओके, सो हम यहाँ पर अपने कंसोल पर आ गए हैं। सो आपको यहाँ पर लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार शो हो रहा होगा। आप इसमें सिंपली सर्च कर सकते हैं लोड बैलेंसर। ओके, यहाँ पर लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर्स जो है ये EC2 फीचर का पार्ट है। ओके, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर लोड बैलेंसर, यहाँ पर EC2 जो लेफ्ट साइड में है, आप जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसमें आपको लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप एंड ट्रस्ट स्टोर का ऑप्शन शो हो जाएगा। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोड बैलेंसर के बारे में। तो इसके लिए क्रिएट लोड बैलेंसर ऐप पर आप क्लिक कीजिए। आज की इस लैब में हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, लोड लोड बैलेंसर टोटली 4 टाइप के होते हैं AWS में। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। यानी क्लासिक लोड बैलेंसर को अब इन्होंने प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया है। ओके, सो आज की इस लैब में हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में जानेंगे। नेटवर्क लोड बैलेंसर में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज नहीं होता है। यहाँ पर आपको TCP, UDP और TLS यहाँ पर AWS में SSL और TLS, यानी कि ये सिक्योरिटी जो रहते हैं। ओके, TLS और SSL यहाँ पर यूज होते हैं। ओके, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। चूज ए नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस TLS offloading at scale, centralized certificate deployment support for UDP and static IP of your application operating at the connection level. Network load balancer are capable of handling millions of requests per second securely while maintaining ultra low latency. Okay, so network load balancer में हम क्या करेंगे? नेटवर्क लोड बैलेंसर में हम EC2 इंस्टेंस, हम हमारे जो सर्वर हैं उनके हम प्राइवेट IP को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें नेटवर्क पार्ट, जो नेटवर्क एड्रेस है, उससे हमें ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जबकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में हम डायरेक्टली अपने EC2 को ही डायरेक्टली रजिस्टर कर देते हैं। ओके, सो हमें सबसे पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो लोड बैलेंसर है वह यहाँ पर टारगेट ग्रुप पर ही वर्क करेगा। ओके, सो हम यहाँ पर लोड बैलेंसर पर क्लिक करते हैं। ओके, सो टारगेट ग्रुप बनाने से पहले आप टेस्टिंग करने के लिए 2 EC2 इंस्टेंस बना लीजिए और उन EC2 इंस्टेंस पर वेब सर्वर IIS इंस्टॉल कर दीजिए और एक एक वेब पेज बना लीजिए। ओके, मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो हम डायरेक्टली चलते हैं टारगेट ग्रुप पर एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए। एंड आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर IP एड्रेस सेलेक्ट करना है। नेटवर्क लोड बैलेंसर में यह हमें जो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वह जो हमारे EC2 सर्वर है उनके प्राइवेट IP के थ्रू करना होता है। सो आपको यहाँ पर IP एड्रेस सेलेक्ट करना है टारगेट में। ओके, इसके बाद हम टारगेट ग्रुप का नेम आप जो भी देना चाहते हैं। ओके, सो हमें इसमें यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं माई टारगेट ग्रुप, माई TG। इसके बाद आपको प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क लोड बैलेंसर पर HTTP और HTTPS वर्क नहीं करता है, तो आप यहाँ पर चाहें तो TCP ले सकते हैं या TCP के अलावा UDP या TLS। ओके, सो हमने यहाँ पर TCP ले लिया। इसके बाद आपको जो
आपका बीपीसी है, बीपीसी सिलेक्ट करना होगा, जिस बीपीसी में आपने अपने सर्वर बनाए हुए हैं। ओके, सो हमने अपना बीपीसी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जस्ट आप ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर एडवांस हेल्थ चेक। ओके, इस, इसके बाद जस्ट हम इंटरवल टाइम 3, ओके, इंटरवल टाइम को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, 200 सेकेंड कर देते हैं। ओके, जस्ट आप नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जो नेटवर्क है सिलेक्ट करने होंगे। आपने जो जिस बीपीसी, सबसे पहले तो आपको बीपीसी यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपने EC2 सर्वर बनाए हुए हैं। इसके बाद उन सर्वर का आपको प्राइवेट आईपी यहाँ पर ऐड करना होगा। सो आप अपने जो सर्वर सर्वर हैं EC2 सर्वर, उनके जस्ट प्राइवेट आईपी को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। सो नोटपैड पर हमने कॉपी कर लिया है। हम यहाँ से सिंपली कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यह हमारे सर्वर वन का प्राइवेट आईपी है। इसके बाद हम अपने सर्वर टू के प्राइवेट आईपी को भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। इस पर आप क्लिक कीजिए एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक कीजिए। आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है, सक्सेसफुली क्रिएटेड द टारगेट ग्रुप। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लोड बैलेंसर पर और हम अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेते हैं। लोड बैलेंसर पर आप क्लिक कीजिए एंड इसके बाद क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद आपको जो भी लोड बैलेंसर बनाना है, तो हमें नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब कर रहे हैं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर पर आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद आप जो भी लोड बैलेंसर को नेम देना चाहते हैं, जैसे हमने अपने इस लोड बैलेंसर को नेम दे देते हैं माई नेटवर्क। ओके, माई एंड ओके माई नेटवर्क लोड बैलेंसर। ओके, माई NLV। एंड इसको हम इंटरनेट फेसिंग रखते हैं ताकि यह हमारी जो रिक्वेस्ट है वह इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो पाए। ओके, इसके बाद IPv4, आप चाहें तो IPv4 या डुअल स्टैक में आपको IPv4 एंड IPv6 दोनों की सर्विसेज मिल जाएंगी। ओके, तो हम IPv4 रखते हैं। इसके बाद आपको BPC सिलेक्ट करना है जिसमें आपके जो EC2 सर्वर बने हुए हैं। जस्ट हमें यहाँ पर, और आपको अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर आपको क्या करना है, मैप करने होंगे अवेलेबिलिटी जोन जिसमें आपने सर्वर बनाए हुए हैं। और हम जस्ट इसको, इसके बाद जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप, आपको वही सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर लेना होगा जो आपने अपने EC2 इंस्टेंस के साथ ऐड किया होगा। ओके, यहाँ पर हमें अब सिलेक्ट ही टारगेट ग्रुप, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपने जो टारगेट ग्रुप अभी बनाया है यहाँ पर शो हो जाएगा और आप उसको जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए। हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। अभी यह प्रोविजनिंग स्टेट शो हो रहा है इसका। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो बी यह जो बीपीसी इसमें ऐड है, बीपीसी एंड सबनेट, इसका डिटेल शो हो जाएगा। और जब आपने लोड बैलेंसर, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि यह हमने लोड बैलेंसर किस टाइम पे हमने क्रिएट किया है, तो आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम भी शो हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो भी लिसनर, जो लिसनर रहता है, लिसनर के जो भी प्रोटोकॉल आपने इसमें ऐड किए होंगे, जैसे हमने इसमें टीसीपी ऐड किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और अभी यदि अभी अपन, ओके, यदि नेटवर्क मैपिंग में आएंगे तो यहाँ पर जो आपने बीपीसी ऐड किए होंगे और बीपीसी और अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट, सो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये आपको एक मैप यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिसोर्स मैप। रिसोर्स यह कैसे वर्क करेगा, जो आपका यह लोड बैलेंसर है यह कैसे वर्क करेगा। तो यह हमारा लिसनर है जो वह टीसीपी लिसनर है। इसके बाद यह जो लिसनर से रिक्वेस्ट जाएगी हमारे टारगेट ग्रुप पर, जो हमने टारगेट ग्रुप बनाया है माई टीजी के नाम पर। और इस टारगेट ग्रुप में हमने अपनी प्राइवेट आईपी हैं जो अपने
EC2 इंस्टेंस की वो दी हुई हैं। तो है इस टारगेट ग्रुप में हमारे जो EC2 सर्वर हैं उनकी आईपी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इनने एक पूरा रिसोर्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं उनका एक मैप बना दिया है। ओके, सो चेक कर लेते हैं हम अपने लोड बैलेंसर को, क्या है हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया है नहीं, अभी प्रोविजनिंग कंडीशन में है। ओके, तो हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसके डीएनएस नेम को कॉपी कर लीजिए। लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम को कॉपी करने के बाद जैसे ही है हमारा लोड बैलेंसर, जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, यह हमारा लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग स्टेट से एक्टिव हो जाएगा। हम जस्ट इस डीएनएस नेम को कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या है हमारा ये नेटवर्क लोड बैलेंसर जो हो ट्रैफिक को है नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है नहीं। ओके, सो मे बी टेकिंग सम टाइम। ओके, हमने इसके अगेन हम इसको इसके डीएनएस नेम को कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट इसको हम ब्राउज़र पर पेस्ट करते हैं। ओके, एंड हमने इसके डीएनएस नेम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, लोड बैलेंसर अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम को। एंड अगेन हम टेक टाइम। इट इज एक्टिवेटेड और नॉट। ओके, इट इज एक्टिवेटेड, नो प्रॉब्लम। ओके, अगेन हम डीएनएस नेम को कॉपी करते हैं, इट्स टेकिंग टाइम, सो मच टाइम। ओके, सो नाउ अभी है हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, वेलकम टू टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल सर्वर वन। जो हमने सर्वर वन पर वेब पेज बनाया हुआ था, यह रिक्वेस्ट हमारी अभी सर्वर वन पर जा रही है। अब हम चेक करते हैं कि यह लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। यह हमारी अगेन हम एक और टैब ओपन कर लेते हैं और इस डीएनएस नेम को अगेन हम पेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी भी यह हमारी रिक्वेस्ट सर्वर वन पर ही जा रही है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, अनदर ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए एंड इस डीएनएस नेम को आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए। अभी ये हमारी रिक्वेस्ट सर्वर वन पर जा रही थी, अब चेक करते हैं कि अभी भी यह रिक्वेस्ट सर्वर वन पर जा रही है, सर्वर टू पर यह रिक्वेस्ट। ओके, सो टेक लैब टू केयर इज ए क्लाउड लर्निंग चैनल। ओके, सर्वर टू पर भी यह रिक्वेस्ट जाने लगी है। ओके, सो हम इन पेज को अगेन रिफ्रेश करते हैं। ओके, इस टेक टाइम। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सर्वर वन पर जा रही है, अनदर ब्राउजर में ओपन करते हैं या हम। ओके, ओपन करते हैं एंड अगेन इस डीएनएस नेम को हम पेस्ट करते हैं। ओके, सो यह हमारे जो रिक्वेस्ट है अनदर सर्वर सर्वर टू पर जा रही है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डीएनएस जो हमारा डीएनएस नेम था, डीएनएस नेम हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो यह हमारी सर्वर वन पर रिक्वेस्ट जा रही है। फिर हमने सेम डीएनएस नेम को अगेन अगेन हमने दूसरे ब्राउजर में पेस्ट किया तो यह रिक्वेस्ट हमारे सर्वर टू पर जा रही है। मतलब यह रिक्वेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वाया द नेटवर्क लोड बैलेंसर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।